सब बन गया है, खाली लास्ट वाला ना बाकी था। कहाँ से होमवर्क था? 73 से, यहाँ से होमवर्क था, ये तो बता ही दिए होंगे। नहीं, कितने लोग बना के आए हैं? बाकी नहीं बना के आए, कोई बात नहीं। प्यारे कंसेप्ट तो क्लास किए होंगे ना, घर चले गए थे लास्ट दिन इसलिए नहीं बनाए होंगे, कोई बात नहीं। 73 से लेकर आपका कंसेप्ट सिखाया हुआ है 83 तक, यानी 11 प्रश्न, 73 से 83 तक 11 प्रश्न। अगला दिन बना के आइएगा, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बना लीजिएगा, नहीं बनेगा हम बता देंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना। आइए शुरू से देखते हैं। शुरू वाला भी कंसेप्ट बताया हुआ था, हाँ या ना? होमवर्क दिया हुआ था। कितने लोग शुरू दिन क्लास नहीं किए थे? सब किए थे, बहुत प्यारे। तो ये आपका होमवर्क था। शुरू दिन ऐसे भी छुट्टी के बाद जब आते हैं ना, तो पहला दिन पढ़ नहीं पाते, नहीं भुला जाते हैं क्या क्या पढ़े थे। नहीं, देखिए पटना में आपका छुट्टी होता है दशहरा में 10 दिन, दीपावली छठ का एक साथ यानी 15 दिन, उसके बाद नया साल में दिन, रक्षाबंधन में एक सप्ताह, और एक और है कोई छूटा है? नहीं, इतने बोले तो बोले दिए 10 दिन। हाँ, एक सरस्वती पूजा में, उसमें भी एक सप्ताह। पटना में सर्वव्यापी सत्य है, डिस्ट्रिक्ट टाउन में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट टाउन में आप दशहरा का 10 दिन का नहीं होता है, वहाँ 2-3 दिन का होता है। हाँ, 4-5 दिन मैक्सिमम। टाउन में नजदीक घर रहता है ना, तो गए आ गए। लेकिन वहाँ दिक्कत यह है कि अनंत पूजा है, जितिया है, तो तीज है, तो कर्मा है, इस समय भी छुट्टी रहता है। आइए, तो आप लोग में से अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि कॉलेज करने चल गए, नहीं, और उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये गलत सजेशन है, जो भी सलाह लिया गया है ये गलत लिया गया है। जो भी डिसीजन इस मामले में है कि वो पढ़ाई को ठीक करना चाह रहा है, वो गलत है, हम ये नहीं बोल रहे। जैसे एक रूल निकालता, जब भी शुरुआत करता तो जनवरी से को हिंट केवल दे देता कि हाँ जनवरी से ये सिस्टम ला रहे, नहीं। अब इसमें हुआ क्या कि अब इंटर पास हुए, जो पहले से शेड्यूल चल रहा था उसी के अनुसार ना कोई भी स्टूडेंट एक्शन लेंगे। उसके पढ़ाई नहीं होता था, इंटर पास होकर क्या करेंगे? तो लोग शहर में आए पढ़ने के लिए, पैसा तो सब जगह फंस गया। आप ऐसे स्थिति में आधा अधूरे छोड़कर जाएंगे तो फिर तो सब पैसा बर्बाद चल गया। नहीं, 3-4 दिन पहले लगता है पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो है ना, उसमें लगता है लोग अधिकारी लोग गया हुआ था कि बजे इसके बीच में नहीं सेंटर चलाना, तो बंद करवाया है। अब बेचारा जो पढ़ रहे हो बैच कैसे एडजस्ट हो पाएगा? अब ढेर सारा बैच है, तो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फिर टाइम कैसे मैनेज होगा उसका? बैच को चलते रहता है तो सब टाइम कहाँ से आएगा? मॉर्निंग में भी तो बैच सबका चलते रहता है, नहीं चलते रहता है। अब फिजिक्स वाला का है तो वो लोग ऑनलाइन खूब पॉपुलर हुआ है, तो उन लोग का जैसा क्लास है, इतना सारा क्लास है कि वो मैनेज हो ही नहीं सकता है, सबका समस्या है। आईआईटी में देखिएगा, बिहार में आईआईटी निकालने नहीं कितना पड़ा रहेगा। सब लोग जो बेचारा कोटा गया हुआ है वो भी परेशान है, जो इधर आ रहा है वो भी परेशान है, सब परेशान हो गया। कोटा में भी तो रहा है ना बहुत सारा, कुछ दिल्ली रह रहा है, कुछ इधर उधर रहा है, सबका परेशानी है। क्या हुआ? वही ना, उतना उतना फी देके फिर वापस लौट के कैसे आएगा? सबका समस्या कर दिया। ये तो गलत डिसीजन है, लेकिन क्या करिएगा, कोई उपाय नहीं है। गवर्नमेंट का चीज है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो प्यारे ये आपको पिछले क्लास में सिखा दिए थे, बोले थे कि इसमें इससे भाग दीजिए, और इसमें शेषफल ही पूछता है। अगर भागफल पूछेगा तो आपको शेषफल निकाल लेना पड़ेगा। तो ये, हाँ, एक प्रश्न इससे रहता है जो कि आप बना के आए होंगे, फंसे होंगे तो पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बनाए थे। नेचर 2 इसमें लिए होंगे, उसी तरह से नेचर 3। अब यहाँ पर नेचर 3 में क्या है जो समझिए, ये वो इधर बता के आना पड़ेगा। रुकिए, हम बोले ये आपका प्रश्न है, ये आपका, ये देखिए लिखा हुआ है 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 6 को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो अगर इससे इसमें भाग लगाएंगे उसके बाद ये शेषफल प्राप्त करेंगे तो एग्जाम में कभी भी बना पाना समय पर संभव नहीं है। तो भाग लगा के निकालते रहिएगा घर पे। तो आपको बताए थे कि भाग नहीं लगा, आपको हम बोले कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 6, और इधर आपका दिया हुआ है 2x प्लस 1। करा इतना से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो जिससे भाग देना है उतना बराबर 0 मान लेंगे, उतना बराबर 0। तो अब हम बोले ये उधर चला जाएगा, तो हो गया 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। अब x के जगह कर दीजिए, तो 2 गुने, अब बोलिएगा x की जगह -1/2 था, -1 पर पावर 3 यानी -1, अब 2 पर पावर 3 यानी 8 है, इससे ही कट गया 4 बार, प्लस 5 x² माइनस 1 का 4 माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, और बोलिए -6। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो पहले रुकिए, अब इसको हम बट्टा में दोनों जगह समान डिजिट है, तो अंश को जोड़ना जोड़ दीजिएगा, -1 प्लस 5 यानी 4, कट जाएगा 2 बार, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस 4, इससे ये कट गया 4 यानी -3, तो ऐसे आपका आंसर हो गया। ये नहीं कर रहे थे? कोई नई क्लास आए थे तो छापना जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
जो क्लास नहीं आए थे जल्दी से छाप लीजिए, फिर जल्दी से छापिए। हो गया, आइए। तो प्यार, आइए। करा बहुपद एफ एक्स, इसी को शॉर्ट में लिखा गया ये। करा इतना को जब इतना से भाग तो -20 शेष बचता है, तो ए का मान क्या है? तो हम बोले इसमें क्या है, तो इतना बराबर 0 मानना। तो हम बोले x प्लस 3 बराबर 0 -3, x बराबर -3। अब हम बोले उसमें जल्दी से मान पुट कर देंगे, तो -3 पर पावर 3 प्लस -3 पर पावर 2 और प्लस ये हो गया -3 और यहाँ माइनस। हम लोग के अनुसार शेषफल इतना, अब प्रश्न के अनुसार करा शेषफल माइनस 20 है, हम करें इतना, दोनों तो उसी का, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ समझ में आया? अब हम बोले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का -27a, माइनस पर पावर ऑड रहता है इवेल यानी सम रहता है तो प्लस, तो अब ये आपका हो जाएगा प्लस, तो 3 का स्क्वायर 81 और बोलिएगा 4 तिया -12 -8 यानी -20 अब बराबर -20। बोलिए इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो बोलिएगा प्लस हो जाएगा ना, तो खत्म जी हो गया। 81 को उस तरफ ले जाइएगा तो -81 और इधर है -27a, माइनस से माइनस और 27 तिया, तो a का वैल्यू हो गया कितना, a का छाप लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए। पंड आप कमेंट में लिखिए, तो नोटिफिकेशन भेज देना पड़ेगा सब लोग। ऑनलाइन कि कॉलेज चल गए, कॉलेज वाला भी थे, जाना तो जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। जाना ऑनलाइन कहाँ चलता है, वो जो कैमरा लगा है जो ऑफलाइन वाला ऑनलाइन थोड़ा चलता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन में चलता है, क्लास लाइव चल रहा है परी वाला बैच थोड़ा चलता है। इतना लंबा कोई ऑनलाइन पढ़ाएगा तो भाग जाएगा स्टूडेंट, पढ़ेगा। ऑनलाइन में कि बैच लीजिए, पैसा जमा किए, तुरंत बैच खत्म, शर्ट मांगनी, उसमें बैच केवल जल्दी, उससे ज्यादा मतलब नहीं रहता है। लोग इतना कम फी देवे करते हैं कि पढ़ नहीं। आइए समझ, कितने लोग ऐसे हैं जो कोर्स परचेज किए हैं, किसी का पढ़ते हैं नहीं करता है, संभव ही नहीं है अपने से पढ़े, तो क्लास करते हैं तो मजबूरी है जाना, एक शेड्यूल बना हुआ है। बेगूसराय, बेगूसराय ना, बेगूसराय का आइए इधर देखिए, लिखा हुआ इतना को इतना से भाग, प्यारे आप उधर बना लीजिएगा, नहीं बनेगा सब पूछ लीजिएगा, ठीक। आइए गुणनखंड पर में, वैसे ही गुणनफल पर में, लेकिन नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम क्या क्या बोल दिए। वो शेषफल पर में था, ये गुणनखंड पर में है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, सेम ही है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा एक स्टेप आगे। देखिए करा इतना पूर्णतया इतना से विभाक्त हो तो के का मान क्या है, अब समझिएगा। इतना इतना से पूर्णता विभाक्त हो, पूर्णता विभाक्त हो मतलब विभाजित हो जाए, इसका मतलब इससे भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आया? इतना से विभाक्त हो, कभी कभी कह दिया कि इतना का एक गुणनखंड इतना है, तो गुणनखंड से कोई भी चीज हमें, जैसे हम बोले कहीं 20 लिखा हुआ है, हम बोले कहीं 20 लिखा हुआ है, तो इसका गुणनखंड कितना है, 4 गुणनखंड है ना। हम बोले कि 5 का गुणनखंड है, तो इससे इसमें भाग शेषफल ये होगा, तो गुणनखंड है जो उस संख्या को काट देता है। तो कह रहा है यदि इतना पूर्णता इतना से विभाक्त हो, विभाक्त का मतलब इसका गुणनखंड है, या सीधे लिखा जाएगा गुणनखंड, तो हम बोले मतलब इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है। आप बोले यहाँ पर गुणनखंड देना, कह रहा है इतना पूर्णता इतना से विभाक्त, यानी इसका वो गुणनखंड है, तो गुणनखंड क्या होगा, 0। और हम लोग शेषफल कैसे निकालते हैं, बराबर 0, तो x बराबर माइनस, तो इसमें जब हम मान पुट करेंगे x पर पावर 100 प्लस x के, अगर इसमें हम इसका मान पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, शेषफल निकलेगा। और हम लोग जान रहे हैं कि विभाजन 0 है, यानी इतना बराबर भी 0 हम लोग लिख सकते हैं, हाँ ना। यही एक बात आपको ध्यान रखना है, मान माइनस वन पर पावर सम है, इवन है, सम है। हम बोले माइनस वन पर पावर सम है, यहाँ माइनस विषम है, ऑड है, और यहाँ प्लस के बराबर
प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे -1 खत्म। तो के का वैल्यू कितना आ गया? तो के का बस हो गया। छापिए जल्दी से, भाषा में लिख दीजिएगा कि इतना है, इसका मतलब शेषफल 0 है। आप भाषा में लिख दीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा कि ऐसे कैसे। भाषा में लिख दीजिएगा कि इतना का एक गुणनखंड इतना है, इसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0। अपनी भाषा में अपने ही समझने के लिए लिख देना पड़ेगा। क्या आइए आगे। आइए, ठीक है। यदि इतना का एक गुणनखंड इतना है, तब संबंध पूछा था, इसमें क्या देखिए लिखा हुआ है प्लस एक्स प्लस 1 और इस इधर लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 के। तो कह रहा है इसका एक गुणनखंड यानी फैक्टर यानी इससे इसमें 0। तो शेषफल पता करिए, शेषफल पता करने के लिए इतना बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर -2 के, x की जगह पर -2 के शेषफल, और यहाँ शेषफल कितना होगा? 0 होगा। तो हम बोले इसमें रखिए, तो आप बोलेंगे ये शेषफल 0 हो जाएगा, तो -2 के रखिए, तो k और यहाँ पर x लग रखा 2k का स्क्वायर और प्लस, बोले यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? -2k और प्लस 1, यही ना, बस हो गया। अब इसको आप पढ़ेंगे 4k क्यूब और ये आपका हो जाएगा -2k और प्लस 1 बराबर 0। और ऑप्शन में देख लीजिए कौन है, ले जाइए आप भी, सभी में 4k क्यूब को एक साइड रखा, बाकी सबको उधर। तो यहाँ हो गया +2k है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2k - 1 तो आंसर भी हो गया ना। तो भारी आसानी है। आइए आगे। तो आप लोग में से जीडी का फॉर्म कितने लोग भरेंगे? लंबे लंबे ऐसा भर दीजिए। 50 एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन पता हो गया आप लोग को? हाँ, जीडी में बढ़िया जॉब है उसका। बिहार पुलिस वाला तो लाख गुना बढ़िया रहता है, उसमें आपको जहां जाइएगा सब सलाम करेगा। नहीं बिहार नहीं है, आप कहते हैं देखिए, ये सर्वव्यापी सत्य है कि 10 रुपया दीजिए बस कम। पुलिस को केवल बिहार ही नहीं, कहीं भी जाइए उसको लोग नहीं, डिफेंस वाला को तो लोग इज्जत करते हैं। वो सीआरपीएफ हो या एसएस भी हो, लोगों को मिर्गी लगा देता, देख के दूर ही से सलाम करे पड़ना पड़ता है, तो उसको सलाम करता है, समझ करता। इसलिए उसको छोटा मत मानिए, भले कम है लेकिन मजेदार है। आइए, इतना और इतना इतना है, तब ए और बी का मान नेचर 4। आइए जरा ध्यान देंगे, प्यारे लिखा है यदि इतना और इतना का एक सामान्य गुणनखंड इतना है। सामान्य गुणनखंड मतलब दोनों का एक का गुणनखंड है जो सेम है और उनमें से प्रत्येक है। फिर से कह रहा है सामान्य गुणनखंड इतना, यानी इसको गुणनखंड में तोड़ा था, एक गुणनखंड ये आया, इस गुणनखंड ये आया, इसका भी गुणनखंड ये है और इसका भी है। तो कह रहा है ए और बी के मान क्रमशः क्या होगा? तो एक सेकंड रुकिए, इसका गुणनखंड यानी इससे इसमें भाग लगाएंगे तो इसका ये गुणनखंड यानी इससे इसमें भाग लगाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि शेष दोनों का, हम बोले इसका भी शेष 0 होगा और इसका होगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। यानी इसका शेषफल और उसका शेषफल दोनों आपस में, तो हम बोले कि आप बराबर बराबर डायरेक्ट लिखिए या अलग अलग 0 लिखिए, बात तो बराबर है। मेरा कहने का मतलब पढ़ने पर अगर एक ही को वेरिएबल रहेगा तो शेषफल बराबर शेषफल लिख देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर दो को वेरिएबल रहेगा तो आप शेषफल बराबर 0, इसका भी शेषफल बराबर 0 लिखेंगे तो दो को इक्वेशन बन जाएगा और
दो को वेरिएबल है ए और बी, तो दोनों का मान निकल जाएगा ना। जब एक वेरिएबल रहेगा तो दोनों को डायरेक्ट इक्वल लिख दीजिएगा, शेष बराबर शेष, जीरो बराबर जीरो। तो हम बोले प्यारे यहाँ पर पता करना है, तो x माइनस टू बराबर जीरो, तो x बराबर कितना, x बराबर 2 आ गया। आप बोलिएगा x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो शेषफल कहलाएगा, और शेषफल हम लोग को जीरो है क्योंकि गुणनखंड है। तो आप बोलिएगा यहाँ पर रखेंगे, लिखिए देते हैं, आप एग्जाम बोलते चल जाइएगा, लेकिन फिलहाल हम लिख दे रहे हैं। तो अब हम बोले इतना प्लस ए एक्स प्लस बी, अब ये शेष निकला, शेषफल कितना होगा का क्यों 8 माइनस 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 प्लस 2 रखेंगे 2a अब प्लस b बराबर 0। अब हम बोले यहाँ पर हो गया 2a प्लस b, और ये प्लस 8 माइनस 16 माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 ये रहा प्लस 8। उधर आइए, उसमें भी मान पुट करेंगे तो वहां लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो इतना बराबर शेष रखिए, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यों 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a 2 रखेंगे तो प्लस 8 बराबर 0। तो आप बोलिएगा अच्छा कोई बात नहीं, माइनस 4a बोलिएगा 8 8 उधर जाएगा, इक्वेशन बन गया, दो को इक्वेशन बन गया तो सॉल्व आप नहीं कर लीजिएगा। तो प्यारे हम कर देते हैं, दो को इक्वेशन बन गया, लाइन मत लिखिएगा, डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखे यहाँ ना। आइए अब जल्दी से सॉल्व करिएगा, अलग लिख के करूँ या इसी में कर दूं, लिख के कर दें, आपको रफ पेपर में लिखे रहेगा, यहीं पे 2 से गुना करिएगा, यहाँ भी घटा दीजिए, यहीं पे खत्म, लेकिन फ्रेश हम लिख दें, पहले छापिए। एसएससी का एग्जाम में आप पलट कर सेट देखिएगा, एसएससी का एग्जाम में ये वाला वैरायटी है नेचर 4 वाला, कई बार पूछ चुका है, सीजीएल का मेंस में भी, सीएचएसएल में भी, और हकीकत ये है कि ग्रुप डी का एग्जाम में भी ये पूछा है। क्या हुआ, पूरा पूछा है, क्या बोल रहे हैं, बहुत बार पूछा है, का किताब था मैं, अभी हम दिखाते हैं आपको, बहुत खूब पूछा है। यार एक बार आता है, ग्रुप डी को आसान समझते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म भरने वाला एग्जाम हुआ है, उसी के कारण टफ हो जाता है, टफ उसी के कारण हो जाता है, सब लोग भर देते हैं ना, भारी तो हो गए। कम लोग हो गए जो आंगो ना लगता पढ़ने में। क्या हुआ, अब इतना बड़ा क्लासरूम के मतलब है नहीं है पटना में, सब तो क्या हुआ, हाँ सब उसमें भीड़ हो जाएगा, नहीं सही है बोल रहे हैं आप, अच्छा बात बताए, नहीं नहीं कम लोग बैठते हैं तो आगे नहीं लगता पढ़ने में, नहीं आइए सही है बोले कि मिला दीजिए, अच्छे रहेगा, बड़ी बढ़िया बात बताए। ये हो गया, आइए नेचर 5 बहुपद का, आप ऊपर से हेडिंग देखते चलिएगा, क्वेश्चन देखने से लग रहा है सेम ही है। यहाँ हेडिंग है बहुपद का गुणनखंड, यहाँ एक गुणनखंड दिया हुआ रहा था, यहाँ पर इसका बहुपद का गुणनखंड। तो आप प्यारे यहाँ पर जरा देखिए, ये भी ग्रुप डी का एग्जाम में, एसएससी सीडीएस का एग्जाम में भी पूछा है, ये सब तरह का एग्जाम में रहा है। तो प्यारे ये आपका बढ़िया प्रश्न है, जरा गौर बनाइएगा तो परेशान हो जाएगा, हम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, सीखिए। व्यंजक कितना के घटक मतलब गुणनखंड ऑप्शन में से है, गुणनखंड है कौन है, अब ये ऑप्शन है कि बी है कि सी है कि डी है, इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड इसका अगर जो भी हो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, कट जाएगा मतलब शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो आप बोलिएगा इसका एक गुणनखंड ये है, इसका एक गुणनखंड ये है, यानी इससे भाग लगाने पर शेषफल कितना, इससे भाग लगाने पर शेषफल कितना, यानी शेषफल ही ना पता करना है, हाँ या ना, शेषफल एक मेहनत पे सभी में काम करना है, इसलिए x + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है, तो आप जो यहाँ मेहनत करिएगा अगला में भी आंसर उसी से निकालना है, इसलिए फ्रेश लिखिएगा। तो हम बोले x + 1 बराबर 0, तो x बराबर, और एग्जाम में लिखना नहीं है, सीधे बोलिएगा 0, तो x बराबर माइनस, तो -1 पर पावर और यानी -1 पर पावर इवन यानी 1, 2 × 1 यानी 2, और बोलेंगे 11 इकाई 11 + 11 -12, तो आप बोलिएगा -12 - 1 यानी -13 + 13 यानी 0 आ गया, शेषफल 0, इसका मतलब ये गुणनखंड है ना। लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में तो ये भी तो होने का संभावना है ना, हाँ या ना, नहीं दे सकते। अब आपको x + 3 भी चेक करना पड़ेगा, तो बोलिएगा x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, तो -3 का क्यों, तो माइनस तो माइनस रह जाएगा, 3 का क्यों 27, और वहां तो -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 दूनी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 11 33 प्लस 33 ना, प्लस 33 -12,
12, 27 2 29, 39, तो -39 और ये की जरूरत ना है क्योंकि जीरो आने वाला नहीं है। तो ई वाला आपका गया, ये आपका गया, तो x+3 इसमें भी है, ये भी गया, तो ये गया, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ और ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, हाँ या ना? आप बोलिए x+3 या नहीं है, ये तो होगा ना क्या है, तो क्या हुआ? क्यों, ये क्यों नहीं होगा? आप यहाँ x+3 क्या निकाले हैं? x+1, तो इसमें x+1 है कहाँ? तो ई वाला सी नहीं होगा, एक्स प्लस का ना निकाले हैं और यहाँ भी प्लस का निकाले हैं, ये माइनस है ना। हम अभी माइनस चेक किए हैं, तो आप कैसे बोल दिया गुणन करना है? क्या प्लस से हुआ तो माइनस नहीं हो सकता है? प्लस से हुआ तो माइनस नहीं होगा, गजब के है ये, कहीं नहीं है। मान पुट करेंगे तो डिजिट बड़ा छोटा के अनुसार माइनस नहीं हो सकता है, अपन मन में तक तो समझ में आया ना, हो गया। आप दो कॉमन है, पहले उसको चेक कर लीजिए, तो ये तो हमारा पता है, और ये ना वही वाला फैक्टर को पहले चेक कर लीजिए। तो आप बोलिए किसको चेक करना चाहिए? x-3 को, क्योंकि ये हो रहा और ये ना हुआ है, ऐसा के लिए निकालते, ये भी निकालते, क्योंकि इसमें भी तो निकाल ही पड़ेगा ना, तो निकालते अगर ये सही हो गया तो ठीक है, हुआ तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। हम बोले जल्दी से आप चेक करिएगा, तो इसमें x माइनस, तो x बराबर 3, तो 3 का क्यों 17 2 18, और बोलेंगे 11 3 -12, तो बोलेंगे 8 7 15 5 हाथ से ले, और इधर 3 2 5 3 1, तो ये भी आपका सही है, तो x+4 भी, क्या आपका ये दोनों फिक्स है, दोनों में है, हो गया, तो यही दोनों में से कोई होगा तो ही पड़ेगा, दोनों में नहीं पड़ेगा, और ये दोनों सही हो गया, तो जाहिर सी बात है इस ऑप्शन को होने के लिए, नहीं होने के लिए ऐसा थोड़ा चेक करिए, देखिए दिक्कत, लेकिन हम तरीका सावधानी बरतिएगा, निकालने की जरूरत है। तो x+4 बराबर 0, तो x बराबर -4 का क्यों करेंगे, 4 का क्यों, 4 बोलेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, और बोलेंगे 4 11 6 44 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आप और उधर है तो 64 12, और इधर 4 3 7 हो गया, इसका मतलब ये भी हो रहा था, आपका आंसर भी हो गया ना, बस। तो प्यारे ये भारी हो गया, इसमें आके सबसे भारी हो गया, जल्दी से बनाइए, लास्ट में आके भारी हो गया। हो गया, छाप लिए, चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़िए, मिटा दो, ये वाला लगता हट गया, एनटीपीसी में अभी क्वेश्चन पूछा है, लगता वाला हट गया, अभी एनटीपीसी में को पूछा है, इसमें नहीं है, देखिए वो एनटीपीसी पूछा हुआ है ना, दिख रहा है, बात है, बन जाएगा सर, सब जगह पूछता है, ग्रुप डीमो में पूछता है, तो बना लेंगे आप, बन जाएगा, हो गया ठीक। तो आज का होमवर्क हो गया आपका सेक्शन ए, और उधर कौन था, सेक्शन बी पूरा, नहीं पहले ए और बी क्लियर करिए ना, सी अगला दिन होगा, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, सी अभी नहीं बनाइए ना, अभी इसको बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगा, सारा बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, तो आप बनाइएगा इसको, अगले क्लास में हम लोग सी आएंगे।